आज का हिंदी है टॉपिक मेन। हिंदी में आज पढ़ेंगे रस। आज का टॉपिक है रस। आज का टॉपिक है रस। सूरज गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? हेलो, कट गया, कट गया। सूरज बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जो है आज का टॉपिक, चूंकि ये कॉमन क्लास होती है, तो कॉमन क्लास में अगर किसी का रस हो चुका हो तो वो छोड़ देगा। हाँ सूरज। सर जी, अव्यय पूरा नहीं हुआ अभी। ये दरअसल कॉमन क्लास है, आपकी क्लास तो चलती है ना शाम को, है ना? वो शाम की क्लास जो है ऑफ लोगों के लिए है वो, और ये पूरे कोचिंग के लिए है, ठीक है ना? तो वो जो आपका चीजें हैं वो शाम को अव्यय आगे बढ़ेगा, तो जो चीजें आपकी नहीं हुई उस इसमें भी कर लो, ठीक है ना? शनिवार क्योंकि हिंदी चलती है ना यहाँ पे, तो हिंदी में वो टॉपिक उठाते हैं जो आपकी भी नहीं हुए, उनकी भी नहीं हुए। और जिस दिन हो जाएंगे तो सुबह की क्लास आपकी हिंदी की बंद हो जाएगी, ठीक? चलें, तो आज का टॉपिक है रस। रस जो होता है, ध्यान से समझना, अच्छा टॉपिक है ये। रस, रस का मतलब, रस का मतलब होता है आनंद। रस का मतलब होता है आनंद, मतलब खुशी। अगर किसी कविता को पढ़कर आपको खुशी मिलती है तो उसे रस कहते हैं। जैसे खाना खाने के बाद आनंद आता है, उसी तरह से यहाँ भी कवि क्या करता है कि कविता में कुछ चीजें ऐसी डालता है जिससे आपको पढ़ने के बाद आनंद आए। तो सबसे पहले यहाँ रस का प्रयोग, रसों का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि, भरत मुनि, ये नाम याद रखना। भरत मुनि ने अपने नाट शास्त्र में किया था। नाट शास्त्र, ये किताब का नाम है, नाट शास्त्र में किया था। ये लाइन याद रखना। रसों का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट शास्त्र में किया था। इस नाट शास्त्र किताब को याद रखना। ये भरत मुनि याद रखना, ये व्यक्ति का नाम है, और ये किताब का नाम है नाट शास्त्र। तो भरत मुनि ने सबसे पहले रसों का प्रयोग अपने नाट शास्त्र में किया था, और इन्होंने रसों के 4 तत्व मेन बताए थे। रस के तत्व, यानी रस को कितने तरह से आप समझ सकते हैं, तो रस के तत्व। नंबर एक स्थाई भाव, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्थाई भाव क्या होता है कि हर रस का एक स्थाई भाव होता है। स्थाई भाव का मतलब होता है
नमस्ते नमस्ते। ये जो राकेश नाम से आप दूसरा करता है प्रियांशु कौन, तो उसमें चाहो तो नाम चेंज कर लो अपनी प्रोफाइल में। तो देखिए, सबसे पहले स्थाई भाव। स्थाई भाव क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, यस, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, सुनने के बाद क्या होता है कि कई स्पीच तो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाती है ना, और कई स्पीच, पूजा गुड मॉर्निंग, कई स्पीच सुन के आप थोड़ी देर तक मन में रहता है और गायब हो जाता है। जैसे हमने थोड़ी देर, मान लीजिए आपको कोई अच्छा, बहुत अच्छा मोटिवेशनल भाषण दिया उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो कुछ बच्चों में तो वो परमानेंट हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, और कुछ क्या होगा कि थोड़ी देर तो एकदम उमंगी आएगी, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। तो जो बना रहे उसे स्थायी भाव। तो हर रस का एक स्थायी भाव होता है। हिंदी में आपको 9 रस पढ़ने होते हैं। कितने? 9 रस। लेकिन 10वां भी जोड़ा गया, 11वां भी जोड़ा गया, तो 9 रस यहां पे लिख लेते हैं। हिंदी में आपको 9 रस पढ़ने हैं, 9। तो 9वां रस जो है, 9वां, यह है शांत रस। कौन सा? शांत। इसके बाद 10वां भी पढ़ना। 10वां है वात्सल्य, वात्सल्य। और 11वां भी अगर पढ़ें तो 11वां है भक्ति रस। 11वां है भक्ति रस। तो क्या होता है कि सबके अपने कोई ना कोई स्थायी भाव होते हैं, सबके अपने कोई ना कोई स्थायी भाव होते हैं। तो हम सबके स्थायी भाव लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्थायी भाव में देखते हैं कितने, 11 के 11 रस हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रसों से बनता है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थायी भाव का ही बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रसों के नाम लिख लेते हैं। श्रृंगार रस, ये जो श्रृंगार शब्द है वर्तनी में भी आता है। ये श्रृंगार ऐसे लिखना, ऐसे। तो श्रृंगार रस जो होता है वर्तनी में भी आता है। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, इसका रति होता है, स्थायी भाव होता है रति, और इसे रसराग कहते हैं। रसराग, रसराग का मतलब होता है रसों का राजा, क्योंकि इसके बिना दुनिया अधूरी है। रसों का राजा, श्रृंगार रस के बिना दुनिया कैसे चलेगी? क्योंकि ये जो रस है ये प्रेम का रस है। जब कोई प्रेम करता है तो मिलता है, बिछुड़ता है। तो मिलना और बिछुड़ना यही दुनिया की रीत है आज। तो इसे कहते हैं श्रृंगार रस, और इसे कहते हैं रसों का राजा। इसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति, ठीक है। दूसरा है करुण रस। करुण का मतलब होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। शोक मतलब होता है दुख। तो दुख 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है किसी से प्रेम कोई करता है, उससे बिछुड़ जाता है, या घर का कोई सदस्य कभी बिछुड़ गया, वहां दुख होता है। और एक दुख होता है जो असीमित होता है, जैसे कोई मर गया। तो मरने पे जो दुख होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और बिछुड़ने वाला जो दुख होता है वो चलता रहता है जब तक वो व्यक्ति मिल नहीं जाता। समझ गए? तो ये करुण रस, शोक, इसका है शोक। तीसरा, 2 हो गए, श्रृंगार रस, करुण रस। इसके बाद हास्य। हास्य का मतलब होता है कि आप पिक्चर में राजपाल यादव को देखते हो तो तुरंत क्या आने लगती? हंसी आने लगती। तो एज ए जोकर हो गया हो। तो जिस किसी को देख के मन में हंसी आए तो इसका हास्य होता है हंसी।
चौथा, पहला हो गया श्रृंगार, दूसरा करुण, तीसरा हास्य रस, चौथा रौद्र। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। कोई अगर आपका अपमान कर दे तो अपमान करने पर जो मन में भाव आता है तो वो क्रोध में बदल जाता है, तो उसे कहते हैं क्रोध। इनको बिल्कुल रट लो, क्रोध। रौद्र रस का मतलब होता है रति स्थायी भाव, क्रोध। फिर वीर रस, अगला है वीर रस। आप एग्जाम देने जाओगे उत्तर प्रदेश पुलिस का, और 50 लाख लड़कों के बीच में जाओगे, तो एक चीज की जरूरत पड़ेगी, केवल वीर रस की। वीर रस केवल युद्ध में नहीं चलता, ये भी तो एक तरह की युद्ध भूमि है। 50 लड़कों के बीच में आप एग्जाम देने जाओगे, तो जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए आपके अंदर, वो होनी चाहिए उत्साह। क्या होना चाहिए? उत्साह। अगर उत्साह नहीं है तो कोई भी एग्जाम कैसे पास कर पाओ, कोई भी युद्ध कैसे जीत पाएंगे? तो वीर रस का मतलब है उत्साह। फिर है शांत रस। शांत रस तो 9वां रस है, तो इसे 9 में ही रखेंगे, बकाया लिख लेते हैं भयानक रस। छठा भयानक रस, भयानक रस। तो भयानक का भय ही होगा, और भयानक चीजें जो होती हैं, गोली वोली चल रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ऐसे दृश्य को देखकर क्या होगा? भय लगेगा, डर लगेगा। तो जहां डर लगे, ऐसी कविता में आप लिखेंगे भयानक रस। फिर आता है विभत्स, विभत्स रस। विभत्स रस होता है वो जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। क्या कहते हैं इसको? घृणा। किसी ऐसे ऐसी चीज को देखें जहां पे घृणा आए। मान लीजिए कोई जानवर मर गया, रोड में पड़ा हो, कई दिन का बासी हो, 4-6 दिन का, तो उसके पास आप खड़े नहीं हो सकते। क्या आएगी मन में? घृणा आएगी। हैं? कौवे हुए खा रहे होंगे तो वो घृणा आएगी। तो जहां पे घृणा का भाव हो, वहां पे आपका आएगा कौन सा? विभत्स रस। इसके बाद अद्भुत। अद्भुत रस जो होता है, ये समझ लो कि अद्भुत चीजें भगवान ही करता है, या तो बाबा लोग करते हैं, या तो भगवान करेगा, या जो आज के बाबा लोग बैठे हैं मंच पे वो करते हैं। काला चश्मा लगा के, पीला चश्मा लगा के, हरा चश्मा, नीला चश्मा, लाल चश्मा, हर चश्मे की उनकी एक विशेषता होती है। नीला चश्मा सात रोग सही करेगा, काला चश्मा भूत प्रेत भगाएगा, है ना? तो हर चीज की उनकी, तो वो क्या करते हैं? अद्भुत चीजें दिखाते हैं। ये क्या है सर? मैंने आपके नोट, आप एक बार मुझसे फोन में बात करके समझ लेना चीजों को। अभी राकेश नाम से आ रहे हो आप, तो फोन नंबर है, तो जो भी प्रॉब्लम हो ना, तो फोन में पूछ लिया करो। नंबर आप सबके पास है, ना हो तो ये नंबर है कांटेक्ट का, आप फोन करना। और जो भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, नोट्स की या कोई चीज की प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे भी नोट्स भेज देंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत आए, बस आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत आती है, मान लीजिए कोई कल जुड़ा, पिछली की क्लासें छूट गई, तो उसे कैसे पढ़ना है, वो भी आप यहां से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। मन में कोई भी डाउट हो, बस हाँ ये हो सकता है कि जिस समय आप फोन करो, और फोन हमेशा नंबर पे करना, व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप में कई बार ये फोन रखा रहता है घर में, है? तो नंबर पे करना। ये दूसरा फोन है, इसमें नंबर रहता है, तो डायरेक्ट कॉल करना। तो जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो,
आपके साथ सीधे नंबर है। नोट्स न मिल पा रहा हो या किसी चीज में डाउट हो या पिछली क्लासें छूट गई तो क्या करें, कैसे पढ़ें, वो सब आपका समाधान कर देंगे 1 मिनट में। बस ये हो सकता है कि आपने जिस समय फोन मिलाया, हो सकता है उस समय फोन ना उठा पाए, तो हमारी आदत है कि हम बाद में फोन जरूर करते हैं। मिस कॉल अगर किसी की भी पड़ी हो तो बाद में उसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अद्भुत रस का विस्मय, क्योंकि आप यहाँ पढ़ते हो तो बनना आपको है, हम तो केवल मेहनत करते हैं आपके लिए। बनना आपको है। कोई भी समस्या किसी तरह की हो तो आप कॉल करो बेहिचक, मतलब फोन करो, कोई वो नहीं है क्योंकि सब बच्चे हो, जब मन करे तब फोन करो। बस ये हो सकता है कि उस समय ना उठा पाए तो रिवाइज में फिर हमारा फोन उठा लेना आप। और मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि अगर ये कोई समस्या है किसी तरीके की तो उसको भी कर सकते हो आप। और दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना कि जैसे आप लोग मैथ वैथ की कोई समस्या कभी व्हाट्सएप में भेजते हो तो कई बार हमको लगता है कि ये इसकी चीजें जो है सही नहीं है, पेपर के लायक नहीं है जो अब आने वाला पेपर है, तो फिर थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। तो उसके लिए परेशान ना होना, क्योंकि हमें उन चीजों से मतलब है जो आपको एग्जाम पास कराए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है शांत रस। अगला कौन सा? शांत रस। नवा है शांत रस। शांत रस, इसका है निर्वेद। इसका है निर्वेद। इनको तो बिल्कुल रट लो, जो कि पेपर में अगर रस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर वो क्वेश्चन यहां से जरूर आता है, स्थाई भाव इसका पूछता है। इसके बाद है 10वां, 10 वात्सल रस। वात्सल रस। हेलो, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ, अभी करता हूँ। तो वात्सल्य का मतलब होता है वात्सल्यता। वात्सल्यता मतलब होता है, इसका वात्सल्यता ही होता है वात्सल्यता। वात्सल्यता का मतलब होता है, वात्सल्य का मतलब बच्चों से संबंधित अगर कोई रस होगा तो वात्सल्य होगा। और लास्ट होता है भक्ति रस। भक्ति रस, तो भक्ति रस ये होता है। भक्ति का मतलब भक्ति है, भक्ति का मतलब भक्ति ही होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा। और श्रद्धा भगवान के प्रति, और आजकल तो श्रद्धा आप देख ही रहे हैं कि किसके किसके प्रति है। हमारे यहाँ इतने ढेर सारे भगवान हैं, फिर भी लोगों को भगवान की कमी पड़ी रहती है। हमारे यहाँ कम से कम हर समुदाय का एक भगवान है, फिर भी लोगों को भगवानों की कमी पड़ी है। बाबाओं को भगवान बना देते। लो भैया, आप हमारे भगवान हो, परमात्मा हो, आप ही महाकाल के अवतार हो हमारे लिए, हैं। तो वो श्रद्धा की बात है, उस पर कोई कुछ नहीं करेगा। तो रस के तत्व हैं ये। इन रस के तत्वों को आपको स्थाई भाव है, ये टोटल स्थाई भाव है। तो आपको अगर पेपर में नंबर से संबंधित कोई क्वेश्चन आए रस का, ये पूछ ले कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसका आंसर 9 ही देना। 9, क्योंकि 10वां रस बाद में जुड़ा है और ये फिर आया है भक्ति रस 11वां। तो इस तरह से ये 11 रसों के हमने सबके आपको बता दिए स्थाई भाव। इनको नोट कर लो आप सब, स्थाई भाव। फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक लाइन में पूरे 11 रसों को समझ लेते हैं, तो आज ही खत्म हो जाए टॉपिक। और यहां पर एक चीज और याद रखना, रसों से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर रस के प्रकार पूछे तो 9 बताना,
लेकिन अगर ये पूछे कि भारत मुनि ने कितने रसों का प्रयोग किया, तो यहां पे 8 ही बताना। 8, क्योंकि 9वां रस बाद में आया है, तो भारत मुनि ने 8 ही रसों का प्रयोग किया था। भारत मुनि के अनुसार 8 और रसों के प्रकार 9, और उस तरह से अगर आएगा तो फिर 10वां और 11वां वात्सल और आपका भक्ति रस। अब इनको आप लिख लो तो फिर आगे बढ़े, एक एक करके समझा देते हैं कि रस होते क्या हैं। लिख गए सबका? चलिए, तो ये हो गए आपके 10 रसों के स्थायी भाव। अब चलते हैं, एक एक करके लेते हैं जल्दी जल्दी यहां से। तो सबसे पहले लेते हैं श्रृंगार रस। एक एक लाइन में समझ लेना। श्रृंगार रस पहला है आपका श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव होता है रति। बस इसको इतना समझ लो, और इसे कहते हैं रसों का राजा। रसों का राजा, इसे कहते हैं रसों का राजा। तो समझ लो यहां पे ये जो रस है वो प्रेम में मिलना और बिछुड़ना, बस ये दिखाता है। प्रेम में मिलना और बिछुड़ना। बिछुड़ना, ये जो रस है ये प्रेम में मिलना और बिछुड़ना। देखिए, रसों का प्रयोग वहां पे किया जा, सड़क छाप प्रेम नहीं, जैसे चलते फिरते लोग प्रेम करते हैं वो वाला प्रेम नहीं, लैला मजनू वाला प्रेम, हीर रांझा वाला प्रेम। इसकी चरम अवस्था, प्रेम की चरम अवस्था क्या होती? या तो मिले और या हमेशा को बिछड़े। एड देखते हो टीवी में? नकुल, एक ऐड आता है टीवी में, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। डर के आगे, ये वही है भाई। आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर है आपका, डर कब लगेगा? जब आपकी तैयारी चरम पर होगी। जब आपकी तैयारी एकदम चरम सीमा पर होगी, तब मन में एक ख्याल आता है डर का कि यार कहीं ऐसा हो जाए कि धोखा ना पड़ जाए। और जिसने तैयारी ही नहीं किया वो तो केवल सैलरी देख के फॉर्म भर दिया, जब आएगा तो दे लेंगे, उनको क्या डरना है। डर तो उस बच्चे को लगेगा जिसने रात दिन टूट के मेहनत की है और एकदम अपनी तैयारी को चरम पर ले गया। एपेक्स पॉइंट ऑफ द माउंटेन, चोटी पर ले गया, तो डर तो उसको लगेगा ना। कि उसको लगेगा जो पढ़ाई नहीं है, रात दिन सोया है, माँ 5 किलो खाना खा के 10 किलो सोया, तो उसको डर कहां से आएगा? तो रस जो होता है वो चरम अवस्था होती है। आप क्या करते हो? हैं? आप क्या करते हो? यहां 9 साढ़े 9 बजे दबा के यहां तक भर लिए, और जब यहां तक भर लिए तो अब वो क्या करेगा? आंखों के जरिए जाएगा, तो जहां भर गया तो पूरा जो है, पढ़ाई का मतलब यार कभी कभार ये भूल जाओ कि शाम को 9 बजे पढ़ने बैठे, कब सुबह हो गई पता नहीं चला, कब 3 बज गया, कब 4 बज गया, तब ना डर लगेगा। अब पता चले 8 बजे खाना खाए, 7 बजे। अब आप बताइए, कभी आपके साथ ये घटना घटी है किसी के साथ? कोई भी ऑनलाइन वाले भी यस नो करो, अगर किसी के साथ ये घटना घटी हो कि आप शाम को 8 बजे बैठे पढ़ने को और कब सुबह 5 बज गया पता न चला हो, है कोई ऐसा? शाम को 8 बजे पढ़ने बैठा और कब सुबह 5 बज गया पता न चला हो। अगर ऐसा कोई है तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता वर्दी से। और अगर दबा के खाए, दबा के सोए, तो वर्दी ले जाएगा दूसरा, देखते रहोगे केवल, हैं?
चलिए तो देखते रहना। अब हमने कहा 1 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच हो गया। अब क्या होगा कि कुछ बच्चों में भी स्थायी भाव बन के परमानेंट हो जाएगा, और कुछ क्लास के बाद कहानी खत्म। सर ने क्या कहा था, जिस समय सुन रहे थे उस समय तो बढ़िया लगा, और जहां क्लास बंद तो स्थायी भाव खत्म, वो संचारी भाव बन के उड़ जाएगा। आपके अंदर आया, सोई हुई भावना को जगाया और निकल के गायब। समझ गए आप? चलें आगे। तो स्थायी भाव देखिए, अब यहां पे एक काम करना, आप आज घर जाना, क्लास के बाद किताब उठाना। हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखाएंगे, किताब उठाना, किताब में रस का चैप्टर निकालना, ठीक है, और पूरा रस के चैप्टर पे ही आज लगा देना टाइम, तो ताजा रहेगा एकदम से। तो उसे समझने का प्रयास करना, क्योंकि हर कविता तो समझ में नहीं आती, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, है ना। माइग्रेन पेन हो जाता है, सूरत तो एक काम करा करो, उसे तो कहते हैं भारतीय जो है सलाह देने में आगे रहते हैं, फिर भी एक सलाह है कि रात को अच्छा सेब ले लो, और सेब को दो दो रास्ते बताते हैं। सेब ले लो और काटो, उसमें काला नमक मिला के और ऐसे बंद करके रख दो, सुबह ब्रश करके खाली पेट खाओ। माइग्रेन के लिए एक तो ये है। दूसरा, आप गांव के रहने वाले हो, अगर कहीं वो मिल जाए, मिट्टी की छोटी वो नहीं आती घड़ा टाइप का, इतना सा है, क्या कहते हैं उसको, हाँ छोटा मटका, मिट्टी का छोटा मटका इतना है, इतना माइग्रेन की सबसे बढ़िया दवा है ये, हमारे भी रहता है। तो ज्यादातर मेरे तो बहुत मतलब ऐसे होता है, महीना 15 पर तगड़ा होता है। तो अब कर तो नहीं पाते, नहीं तो सबसे बढ़िया है मटका ले लो, मटके में शाम को पानी भर दो, 5-7 छुहारे डाल दो, तो सुबह को क्या होगे, भीग जाएंगे छुहारे, बस उसी पानी को पी लो और उसी छुहारे को खा लो। और छोटा सा काम, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे जब भी जगो, कहीं घास मिले, नंगे पैर 10-5 मिनट घूम जाओ, सबसे बढ़िया दवा है ये। छुहारे बहुत फायदा करते हैं कच्ची मिट्टी के घड़े में भीगे हुए। तो ये नहीं तो फिर माइग्रेन की ऐसी समस्या है ना कि न तो जीने देती न मरने देती बीच में रखती है, और जब दर्द करता है ना तो फिर अलग कुछ नहीं सुनाई दिखाई देता। और ये आज के टाइम में क्योंकि सबके पास टेंशन है, तो सबके ज्यादातर होता ही है। तो चलें, ये सब ज्यादा दवाई ववाई से दूर रहो। आप लोग बच्चे हो अभी, हम तो खैर ये है कि चलो बूढ़े हो गए, ठीक। तो ये है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस देखो क्या करता है, मिलना, प्रेम में मिलना, और प्रेम में, जैसे राम जी सीता जी से बिछुड़ जाते हैं, है ना, सीता जी को रावण उठा के ले गया। अब राम जी आए तो देखे कि सीता नहीं, तो वो व्याकुल हो गए, और ऐसे व्याकुल हो गए, इतना व्याकुल हो गए कि जब निकले तो जानते हैं राम किससे पूछ रहे थे सीता के बारे में, पेड़ों से, पक्षियों से, पहाड़ों से, जानवरों से। बताइए क्या जानवर बताएगा कि यार तुम्हारी सीता कहां चली गई? क्या कोई पक्षी बताएगा? है तो कहते हैं ना प्यार में पागल हो जाना। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। तो इस तरह से देखे ना, तो वो जो प्रेम की चरम अवस्था है, वहां पर कौन सा रस आएगा? श्रृंगार। या तो संयोग मिलना होगा, या वियोग बिछुड़ना होगा, या तो संयोग मिलना होगा और यह संयोग बिछुड़ना। तो इसे कहते हैं श्रृंगार रस। दूसरा है करुण रस। करुण रस समझे रहना, करुण रस वहां पर आएगा, करुण रस का मतलब होता है शोक, एक लाइन में जहां सबसे ज्यादा दुख, दुख की चरम अवस्था। यहां पे हम लिखते हैं दुख की चरम अवस्था। तो चरम अवस्था क्या होगी बताओ?
चरम अवस्था तो तब होगी जब अपना कोई हमसे हमेशा को बिछुड़ जाएगा। क्यों? घर का कोई मर जाता है तो हमेशा को बिछुड़ आने की आशा नहीं रहती। यहां पर वियोग श्रृंगार में आने की आशा रहती है। प्रेमी प्रेमिका से बिछुड़ गया है तो मन में एक भाव हमेशा बना रहेगा कि यार हो सकता है कि कभी दोबारा मिल जाए, पर यहां मिलने की आशा नहीं रहती। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन से देश जहां तुम चले गए। अब चले गए तो चले गए, तो जहां पर जिस कविता में ऐसा कुछ लगे, हाय राम हम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, आज हमारे ही हाथों से चला गया अपना राष्ट्रपिता परलोक। कौन चला गया? राष्ट्रपिता परलोक। तो उस समय गांधी जी खत्म हो गए तो सारी जनता में एक भाव आया कि कौन है, कोई बुलाओ इधर। हाँ जी आ जाओ। कौन है? आंटी। कौन? नहीं। तो आंटी यहाँ क्या करेंगी? आंटी यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो क्लास पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ये है करुण रस, समझ गए? तो ये क्या हो गया? करुण रस। ये क्या हो गया? श्रृंगार रस। करुण रस, श्रृंगार रस। इसके बाद रौद्र। कौन सा? रौद्र। समझते चलना। और आज जो है आप कोई ना कोई जो भी किताब हो आप सबके पास जाके पढ़ना जरूर। क्रोध। करुण रस का मतलब होता है क्रोध। अब क्रोध कैसे आएगा? जब अपने का कोई अपमान करेगा। क्यों? मान लो आप दो भाई बैठे हो और कोई आए, अब आपके भाई की दो लगा दे तो आप तो जल के राख हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जल के आग हो जाओगे। हैं? कैसे अपमान कर दिया। तो उसके लिए रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का क्रोध दिखाया गया। रामचरितमानस आप पढ़ो कभी तो उसमें जब धनुष रखा रहता है, सुनिएगा, धनुष रखा रहता है तो धनुष कोई तोड़ नहीं पाता। ढेर सारे राजा आते हैं, जनक जी की प्रतिज्ञा, ढेर सारे राजा आते हैं, धनुष नहीं कोई तोड़ पाता। एक से एक महाबली, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष था। रावण को कभी दिए थे, कहते यार रखना मत रास्ते में, उसने रख दिया। वो सीता जी को मिल गए, इधर जनक जी को। है भूप साहस 10 एक बारा लगे उठावन टरे नटारा। मतलब तोड़ने की तो बात ही छोड़ो, वो हिला नहीं पाए। अब एक चीज बताओ, अगर इतने बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा ना पाए और उसके सामने एक आध लड़के बैठे हों, तो उस राजा के मन में, पिता के मन में क्या हो, शंका यही तो आएगी कि यार जब बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, एक से एक बलशाली राजा दुनिया भर के, तो ये छोटे छोटे जो दो बच्चे बैठे कुछ कर पाएंगे? तो वहां पर भरी सभा में वो बोल देते हैं कि क्या पृथ्वी वीरों से खाली है? क्या जमीन में अब कोई राजा ही नहीं बचा? कोई, मतलब ये धनुष को नहीं कोई, अरे उठाने की तो बात है, इसको हिला नहीं पाए। एक साथ इतने सारे लोग ये नहीं सोचे कि यार 10,000 योद्धा धनुष को हिलाएंगे तो क्या मैं शादी किसके साथ करूंगा अगर टूट जाएगा? है तो उन्होंने कहा पृथ्वी वीरों से खाली है, और जैसे कहा पृथ्वी वीरों से खाली है, उसी समय लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। वो भी तो बैठे थे, यार राजा साहब थोड़ी देर शांत हो जाओ। मतलब आपने बोल दिया पृथ्वी वीरों से खाली है, और हम तो गए ही नहीं, अभी हमारा तो नंबर ही नहीं आया। अरे एक बार हमको भी देख लेते हैं, अगर हमको भी देख लेते तो कम से कम हमें भी तसल्ली हो जाती कि हम भी नहीं उठा पाए। तो आपने बोल दिया पृथ्वी वीरों से खाली है। एक बार ऑर्डर तो दे, जो राउरन शासन पाऊं, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डारों फोरी। अरे धनुष क्या है यार, इसको तो मुझे, अगर ये जो बैठे हैं ना बगल में बड़े भाई साहब गुरु जी, अगर ऑर्डर दे दें, ये तो जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, उस तरह उठा के फेंक दूंगा मैं, चकनाचूर हो जाएगा। हिलने हिलाने की तो बात ही छोड़ो। अब गुरु जी इशारा करते हैं, भाई बैठो यार, सीता जी तुम्हारे लिए नहीं है।
राम जी की ओर इशारा करते, उठो उठा भंजऊ शिव चापा। अब भगवान राम जाते हैं, पता चले कि ऐसे धनुष को पकड़ते हो टूट गया, छुअत टूट। जब आते हैं भगवान परशुराम गुस्से में, तो कहते छुअत टूट रख पता ही नहीं दोषो, वैसी ढेर सारी चौपाइयां हैं। तो क्रोध की चरम अवस्था लक्ष्मण जी की, समझ गए आप? तो इसे कहते हैं क्रोध रस, मतलब रौद्र रस। जहां पर किसकी? गुस्से की चरम अवस्था, वहां पर क्या करोगे आप? रौद्र रस। कौन सा रस? रौद्र रस, ठीक है ना। इसके बाद है फिर वीर रस। वीर रस उत्साह, और वीर रस के तो हमारे यहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, क्योंकि वीर रस जो है हमारे यहाँ ज्यादातर युद्ध भूमि में हाजी मिहिर इसमें हास्य रस नहीं आया करा गया। हास रस, अच्छा हास रस नहीं आया, आ जाएगा वो भी। जरूरी नहीं कि क्रम से पढ़ो आप, वीर रस के बाद हास रस कर देंगे। ये लो, ये आ गया। ये जरूरी नहीं कि क्रम से, वो तो जो मन में आ गया वो उसी को लिख दे रहे हैं, है ना। ये कहीं क्रम नहीं पूछेगा कि क्रम से बताओ, 9वां पूछता है, 10वां पूछता है, 11वां पूछता है, और 8 रस को तो कैसे भी रख दो। ठीक है मिहिर। जी सर। अभी आते हैं हास रस पे भी, राजपाल यादव को लाएंगे हंसाने के लिए। तो वीर रस से देखिए, वीर रस जो है, वीर रस से तो हमारे यहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ वीरों की कमी नहीं रही कभी, बताओ रही है। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये तो महिला हो गई है। चढ़चेतक पर करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, ये पुरुष हो गया। तो बताओ महिला और पुरुष में कमी रही है वीरों में? एक से एक महान वीर रहा, पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक हैं, राणा प्रताप जैसे, शिवाजी जैसे, राणा सांगा जैसे, सूरजमल जैसे, कितने भी नाम ले लो, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी जो है झांसी रानी, कमी नहीं थी यहाँ पे वीरों की। तो वीर रस से तो ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो वीरता का मतलब उत्साह, और वीर रस केवल जो है युद्ध में नहीं चलता, आपके ऊपर भी लागू होता। पेपर परीक्षा देने जाते वहां भी वीर रस ही है। 50 लाख लड़कों के बीच में तलवार लेके जाओगे, तलवार का मतलब कलम है, तो जो सबसे सुपर उत्साही होगा वही तो जीतेगा, क्यों? और जो सबसे, जैसे महाभारत में अभिमन्यु की बात करें, किसकी? कहते हैं महाभारत में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का लड़का था जो युद्ध करने गया। अब देखिएगा, बातों को सुनिएगा ध्यान से। युद्ध करने जाता है, उस दिन उसका नंबर आ गया। अब बताइए उसके सामने कौन से महारथी नहीं थे? द्रोणाचार्य था, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन थे, कर्ण जैसा योद्धा सामने खड़े थे। अब सोचो, अगर इन बड़े बड़े योद्धाओं के सामने एक लड़का चला जाए 14-15 साल का युद्ध करने, तो उनके मन में क्या आएगा? अरे बेटा यार जाओ तुम खेलो, है ये युद्ध का मैदान है जाकर वहां बॉल वाल लेके खेलो, क्रिकेट बॉल। अब सुनना उसकी बातें, जब वहां से ये बातें आती हैं, बड़े बड़े योद्धा कहते कहां तुम यार चले आए, भूले भट्ट था तो अगर उनके परिवार का ही, तो उसकी बातें सुनिए, उत्साह देखिए उसका। कहता है आप सब लोग मेरे पूजनीय आदरणीय, दादा है कोई, चाचा है कोई, नाना है, पर एक चीज मेरी भी सुन लो, मैं यहां खेल के मैदान में नहीं आया, अगर मैं तैयार होकर आया हूं तो युद्ध करने आया हूं। और आज की विशेषता भी क्या है वो भी सुन लें। एक चीज याद रखना मेरी बातों को, आज मैं युद्ध करने आया हूं और मारने आया हूं, तुम सबको मार के जाऊंगा, पहली बात। और अगर धोखा पड़ गया, धोखे से आपके सामने आपको बचाने यमराज भी आ गया ना,
तो जानते हो, पहले यमराज को मारूंगा फिर तुमको मारूंगा। अब बताओ, सामने वाला आधा सूख जाएगा लड़के का उत्साह देखकर। यार ये कह रहा है कि भैया यमराज आएगा तो पहले यमराज को मारूंगा फिर तुमको मारूंगा। अब सोचो, मतलब यमराज को ही मारने को तैयार है, इतना बलशाली है। तो आधी चीजें अपने उत्साह से उनको डाउन कर दिया। क्या लड़के में दम है भाई, खतरनाक है, बच के रहना, क्योंकि इतना आसानी से कोई बोल नहीं सकता। तो उसने क्या किया, आधी पावर तो उनकी बातों से खींच लिया, और योद्धा था ही है? अब वो चक्रव्यूह में फंसा, मारते मारते अंदर चला गया, लेकिन निकलना नहीं जानता था। अब यार एक लड़का इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में इतना बड़ा युद्ध किया, ये कोई कम था। और जयद्रथ जैसा व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद थे ना, तो जब इलाहाबाद में मारे गए, मारे क्या मतलब खुद मारे, अपनी ही गोली से मरे। मरने के कई घंटे तक उनके पास अंग्रेज गए नहीं। सोचो, इतना डरते थे, क्योंकि आंखें खुली थी। तो सबको ये डर लग रहा था साला जिंदा ना हो, सबके सब भय इतना था। पर अकेला व्यक्ति चारों तरफ से घिरा हुआ, यही हाल अभिमन्यु के साथ हुआ। तो बताओ, वीरों की कमी रही भारत में कभी? तो इसे कहते हैं वीर रस। ठीक है, अब आते हैं शांत रस। शांत नहीं, हास रस। हास का मतलब हंसना ही होता है, हास का मतलब हास। तो यहां पर ये चीज जान लेना कि किसी दृश्य को देखकर मन में हंसी का भाव आए। किसका? हंसी का भाव आए। किसका? हंसी का। यानी कोई ऐसा दृश्य आपके सामने पड़े जिसको देखकर मन में हंसी का भाव आए, तो वहां पर क्या होगा? हास रस। कौन सा रस? मान लीजिए एक घर का लड़का भाग गया, सुनिएगा ध्यान से। एक लड़का भाग गया, साधु बन गया, संत बन गया, चला गया पहाड़ों में, तपस्या कर रहा था। फिर थोड़े दिन बाद बड़ा हो गया, पर है तो वो साधु। अब जब बड़ा हो गया, पूरी तरह से सन्यासी हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी जब भागा था तो उसकी शादी भी हो चुकी थी। शादी वादी छोड़ के त्याग कर लोग चले जाते हैं, भाग गया, तपस्या 10-12 साल करता रहा। उसके बाद बड़ा तप व्रतधारी बन गया, और उसको याद किसकी आने लगी? अपनी पत्नी की। अब पत्नी की याद में वो व्याकुल होने लगा। तो जो लोग देखने वाले या सुनने वाले, उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? हंसी आएगी, बड़ा सन्यासी बना घूमता है। और उदास किसके लिए है? नारी के लिए। जैसे पिक्चर देखने जाते हो आप, मूवी कोई देखते हो, तो मूवी में ढेर सारा चलता रहता है। जैसे हंसाने वाला व्यक्ति आता है, राजपाल यादव जैसे व्यक्ति जैसे एंट्री करता है, तो मन में किस चीज का भाव आता है? हंसी का भाव आता है। ऐसा लगता है अब जो है हंसने की बारी। और जैसे अमरीश पुरी आते हैं टनाटन है, तो साकाल का भाव आता है। क्या होता है वो? बड़ा बड़ा भाव, डर का, है ना। तो इस तरह से इसे कहते हैं हास रस। इसे कहते हैं हास रस। फिर है भयानक रस। भयानक, ये भी आसान है। भयानक रस का मतलब भय होता है। भय का मतलब क्या होता है? डर। तो आसान है, किसी भी दृश्य को देखकर मन में क्या हो? डर का भाव। मन में डर का भाव हो, तो वहां पर कौन सा भयानक रस होगा? गोली चलती हो, आग लग गई हो कहीं,
ऐसे कोई दृश्य देखें तो ऐसा कोई चीज आए तो वहां पर होगा भयानक रस। इसके बाद विभत्स, विभत्स रस। कौन सा रस? विभत्स। विभत्स का मतलब होता है घृणा, जुगुप्सा इसको कहते हैं, जुगुप्सा। किसी दृश्य को देखकर मन में बस इतना याद रखो कि घृणा का भाव उत्पन्न हो। किसका? घृणा। मन में आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। 100 डेड बॉडी थी, 100 जीभ खींच कर कौए इठला इठला कर खा जाते, मौज कर रहे थे। जब आप छोटे छोटे रहे होगे, 2-4 साल के, अब तो नहीं वो नजारा देखने को मिलता, पर जब आप छोटे छोटे रहे होगे तो चील नहीं होते थे वो लंबी वो वाले, तो जैसे कोई जानवर मर जाता था तो अक्सर जानवर को फेंक दिया जाता था बाहर, तो चील आते थे और 5 मिनट में चट कर जाते थे। अब वो चील क्या हो गए? गायब हो गए। तो कितना बड़ा पॉल्यूशन बचता था। अब जानवर पड़े रहते हैं, मरे देखे होंगे, गंध देते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, अब कोई उनको खाने वाला नहीं है। नहीं तो पहले चीलों के लिए वो पनीर होती थी, हाँ बिल्कुल, ताक में दावत होती थी, ताक में रहते थे ऊपर से, कि जहां भी पनीर मिली वहीं टूट पड़ते थे और झुंड के झुंड होते थे, 5 मिनट में साफ कर देते थे। लेकिन वो क्या हो गए? धीरे धीरे समाप्त हो गए, क्योंकि समाप्ति का कारण पोल्यूशन। भाई जानवरों को हम, अब भैंस दूध नहीं देती, जबरदस्ती ऑक्सीटोसिन लगा के मार के ढक और दूध निकालते हैं, तो उनके बॉडी में वो चीज जा रही है, फिर वो मर गए। और जैसे चारा पानी खिलाते हैं जानवरों को तो ढेर सारे उसमें खाद वाद डालते हैं, तो वो सारी चीजों से चील क्या हो गए? गायब हो गए, है ना। तो जहां भी ऐसा दृश्य, जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, कम से कम 10-20 दिन से नहाया धोया ना हो, एक पागल टाइप का रोड के किनारे, कीड़े भिन भिन आ रहे हों, खड़े हो पाओगे आप 2 मिनट उसके पास? नहीं ना। तो ये दोनों रस ऐसे होते हैं, कौन कौन से? भयानक और विभत्स। उस जगह पर खड़े नहीं रह सकते आप। दोनों रसों में दूर होने का भाव। मान लो गोली चल रही हो तब भी आप नहीं रोकोगे, आग कहीं लग गई हो तब भी आप भागोगे वहां से, और अगर ऐसा कोई दृश्य हो जहां कीड़े वीड़े भिन बना रहे हो ऐसे, वहां भी आप नहीं रुकोगे। बस अंतर क्या है? एक डर के कारण भागोगे और एक घृणा के कारण भागोगे, एक डर के कारण और एक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अद्भुत। कौन सा? अद्भुत रस। अब कहां लिखें? यहां लिख दें, यहां याद रखना ये है अद्भुत रस। अद्भुत, ये हटाई देते हैं इसको। अद्भुत रस। अब अद्भुत रस जो है विस्मय, तो अद्भुत चीजें अक्सर भगवान ही करते चले आए हैं, आदमी की तो बस की बात नहीं होती। अद्भुत रस, और आदमी अगर करता भी है तो केवल चालबाजी करता है। क्या करता है? तो अद्भुत रस ज्यादातर बाबा लोग कर रहे हैं इस समय। क्या करते हैं? बाबा लोग करते हैं, है ना, अद्भुत। नहीं तो पहले क्या करता था कि अद्भुत चीजें भगवान करते थे। जैसे भगवान कृष्ण और यशोदा की बात अगर लें तो आपने सुना होगा कहानी में कहीं कि एक बार भगवान कृष्ण बचपन में मिट्टी खा लिए, है ना। अब मिट्टी खा लिए तो यशोदा माँ ने हट कर लिया कि मुंह दिखाओ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मुंह मत देखो, मैंने मिट्टी नहीं खाई। पर माँ हठ में पड़ गई, बच्चा कहता रहा तो खोल दिया मुंह, तो मिट्टी क्या देखो, सारा ब्रह्मांड नजर आने लगा, मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आने लगा। उसे में कहा गया देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया।
देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की क्षण भर को बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। समझ गए? तो अद्भुत रूप कौन करते थे? भगवान। जैसे भगवान राम के बारे में कहा गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ये भगवान जी, मैंने आपको मांगा था, लेकिन इस तरह से नहीं मांगा कि इस तरह के रूप बना के आप आ जाओ मेरे। कोई स्वीकार करेगा समाज आप? मैं बच्चे के रूप में आपको कहा था कि बच्चा बन के आओ, तो फिर रूप बदल के शिशु बन जाते हैं। तो ये चीजें अद्भुत रूप कौन करता था? ये सब भगवान के बस की बात। तो जहां भी अद्भुत चीजें नजर आए वहां पे। इसके बाद आता है शांत रस। समझ गए इसके बारे में? अगला है शांत। हम हर किसी को क्या चाहिए? शांति चाहिए। सम होती है, संस्कृत का सम शब्द शांति का प्रतीक है। क्या चाहिए? शांत रस। शांत रस का मतलब होता है निर्वेद। अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा दें। आपने भगवान बुद्ध को पढ़ा सुना होगा। दुनिया में आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे लग्जरियस लाइफ व्यतीत करने वाला व्यक्ति भगवान बुद्ध। सबसे, कहते हैं जब राजा को पता चला कि आपका लड़का घर छोड़ के भाग जाएगा, तो राजा ने दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं थी, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं, महल में लाके सजा दिया कि लो ये स्विमिंग पूल है, ये घुड़सवारी है, ये फलाने है, ढिकाने हैं, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। किसके लिए? लड़के के लिए, भगवान बुद्ध के लिए, कि यार ये चला ना जाए छोड़ कर, हैं। पर कहते हैं कि जाने वाले को कोई किसी भी तरीके से रोक नहीं पाता। जब श्रद्धा जागती है ना, तो वो श्रद्धा के पीछे भाग लेता है। ना घर दिखाई देता है और ना परिवार दिखाई देता। तो भगवान बुद्ध निकलते हैं, तो एक दृश्य देख लेते हैं, तो उसमें से दो इफेक्ट करते हैं उनको, एक मरे हुए व्यक्ति का और एक सन्यासी का। मरे व्यक्ति को पूछते हैं साथी से अपने कि भाई कौन है ये? कहते तो मर गया, चला गया। कहा मर गया चला गया का मतलब क्या? क्योंकि उसने तो कभी देखा नहीं था। कहा इसका मतलब ये होता है कि ये मर गया तो अब ये कभी नहीं आएगा। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? कि बिल्कुल होगा, आप भी मर जाओगे, चले जाओगे। कहते यार गलत बात है, हम मरने के लिए थोड़ी आए हैं। तो दूसरे दिन फिर अगला दृश्य देखते हैं सन्यासी का। और सन्यासी आदमी मौज वाला आदमी, जहां मिल गया खा लिया और जहां मिल गया सो गए। कहा ये क्या है? ये तो बड़ा मौज वाला आदमी है, हंसता फिरता घूम रहा। कहे सन्यासी, ये जीवन ऐसा जीवन है जहां मिल गया वहीं दो रोटी खा लिया, और जहां लगा रात हो गई वहीं सो गया। इसे किसी से मतलब नहीं, दुनिया संसार। ये यार ये सबसे बढ़िया जीवन है। और उसी दृश्य को देखकर 29 साल की अवस्था में पत्नी बच्चा परिवार सबको छोड़ के निकल गए। और अंत में आप उसी व्यक्ति को, सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति को, भगवान बुद्ध के नाम से जानते। तो जहां शांति चाहिए, हर आदमी को शांति चाहिए। मंदिर में जाते हो आप, तो मंदिर में जब जाते हो तो अलग तरह की क्या मिलती है? शांति। जैसे आपने देखा होगा, कि न देखा हो तो देख लेना, आप 250 ग्राम लड्डू ले लो मार्केट से, ठीक है ना, और वहीं बैठ के खाओ, उसका टेस्ट देखना। और वही 250 ग्राम लड्डू मंदिर में चढ़ा दो और फिर खाओ, फिर टेस्ट देखना। पूरी सब्जी घर में खाते हो, वो टेस्ट कभी एहसास करना। भंडारे लगते हैं, कभी भंडारे की पूरी सब्जी खा के देखो, उस टेस्ट को देखो। तो दोनों में क्या होगा? ऐसे डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि मन के भाव हैं ये। तो जहां पर जिस दृश्य में आपको शांति महसूस हो, वहां पर आएगा शांत रस। इसके बाद आता है, अब कौन सा बचा? वात्सल्य। वात्सल्य, यहां तक तो ये रस थे पूरे, ये नया रस है।
वात्सल रस का मतलब होता है बच्चों से, वात्सल्यता, इसका स्थायी भाव वात्सल्यता। तुलसीदास ने, सूरदास ने इनके बारे में बहुत लिखा है। सूरदास तो बच्चों के वात्सल रस के गुरु ही माने जाते हैं। तुलसी ने भी कम नहीं लिखा। तुलसीदास ने भगवान राम के बारे में लिखा है, घुंघराल लटे लटके मुखों पर, कुंडल लोल कपालन की, निछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो आपने देखा होगा गांव में, क्यों नकुल, ये देखा होगा कि जब मां बच्चे को सजाती है, शिशु को, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब सजा संवार देती है तो एक काला टीका जरूर लगाती है। अब तो कम हो गया, नहीं तो पहले छोटे छोटे हम लोग थे तो गांव में जब काजल, अब तो काजल महिलाएं जानती ही नहीं बनाना, नहीं तो पहले काजल क्या करती थी ना, यहां से लगा के यहां तक, यहां यहां पूरा आधे ज्यादा मुंह तो काजल में रंगा होता था। हैं लाओ नजर, कैसी नजर लगेगी मेरे बच्चे को। अब तो औरतें जानती नहीं काजल बनाना, वो मार्केट से ले आएंगी, थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे कर देंगी, हो गया। नहीं तो पहले तो बिल्कुल जैसे गाड़ी नहीं रंगते थे, जो गांव में गाड़ियां चलती हैं, पहियों के वो अंदर लगाया जाता है, उसी तरह से वो आंखों में लगाती थी ऐसे। क्या ना लगे, नजर ना लगे, नजर से बचाने के। क्योंकि जब शिशु खेलता है तो कोई भी सजे शिशु को देखता है तो कोई भी लगता है लाओ इसके साथ थोड़ी खेल लेते हैं, बच्चे के साथ थोड़ी, तो कोई भी उसको प्यार मोहब्बत करने लगता है, तो उसे कहते हैं वात्सल रस। क्या कहते हैं? वात्सल रस, बच्चों से संबंधित। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो सूरज, लक्ष्मी का काजल, लक्ष्मी का काजल लगाते हैं, इसलिए लक्ष्मी बन के घूम रहे हैं। ठीक। अंतिम है भक्ति रस। और भक्ति के रस के बारे में जितना आपको समझा दें उतना कम है क्योंकि भक्ति तो भक्ति ही है। भक्ति की देखना, सुनना, एक लाइन में भक्ति की सबसे अच्छी व्याख्या भगवान ने खुद करी है। भक्ति की सबसे अच्छी व्याख्या भगवान ने रामचरितमानस में तुलसीदास की सबरी को बताया। सबरी, सबरी कहती भैया मुझे नहीं कुछ पता भक्ति वक्ति के बारे में, कुछ भी नहीं पता, बस फलाने ने कह दिया तो उसी तरह में अपना लगी रहती, मुझे कुछ पता ABCD नहीं आती भक्ति के बारे में कि भक्ति होती क्या है, हैं? भक्ति होती क्या है। काजल क्या है ना, पहले जो है काजल हम लोग देखते थे तो वो ऐसे दिया में बनाते थे, तो घर का शुद्ध काजल होता था। हैं? आजकल जो है एक से कंपनियां आ गई तो कौन करे, तो शुद्ध काजल आंख को। देखिए आंखें क्या होती है, जैसे स्टूडेंट लाइफ है, आप पढ़ते हो तो अक्सर आंखें जो है सूख जाती हैं, तो आंखों का सबसे बड़ा कारण है सूखना। तो जैसे काजल लगा लो, पर वही है कि लक्ष्मी का लगाओ, घर में तो मिलेगा नहीं प्योर, तो लक्ष्मी का लगाओ। या फिर अगर काजल नहीं लगाना तो प्याज ले लो, ऐसे प्याज काट लो, संतरे का छिलका डाल लो, ऐसे रस, गुलाब जल डाल, ऐसा कुछ डाल लो, या कोई आइसोटीन वगैरह टॉन, वो जिससे आंख आपकी हफ्ते में 1-2 बार गीली रहे। या फिर किसी, अगर कोई बिछुड़ बिछुड़ गया तो उसको याद करके रो लो थोड़ी देर। आंख को गीली करना ही है हफ्ते में 1-2 दिन। नहीं तो सबसे बेस्ट, जब आप नहाते हो तो नहाने मुंह में पानी भर लो ऐसे, और ऐसे पानी लेके छींटे मार लो, तो मुंह में पानी भरने से आंख बंद नहीं होती, छींटे मारोगे ना तो आंख खुली रहेगी। आंख को गीला करना बहुत जरूरी है, आंख सूख जाती है तो सर में दर्द बढ़ता है, इसलिए हर बच्चे को आंख का ध्यान रखना चाहिए, आंख को गीली करना, हफ्ते में 10 दिन में। आंसू जरूर निकालें थोड़ा सा, कैसे भी करके, ठीक है, और कई रास्ते हैं आंसू के। ठीक, तो यहाँ पे भक्ति रस में, भक्ति रस ये भगवान राम ने व्याख्या करी है, सबरी से बताया है, कहा सुन सबरी,
चिंता ना कर, मैं आ ही गया हूं ना। अब तुम्हें जो है कुछ चीजें बता देता हूं। हैं तो सबरी को 9 तरह की भक्ति बताते हैं। कितनी? 9धा भक्ति कहाँ तुम्हें पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा। समझना, प्रथम भगति संतन का, संतों का साथ कर लो, अच्छे संत, ऐसे नहीं बाबा ये वाले, तो आपके कुछ ना कुछ सही चीजें मिल जाएंगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कोई ठीक ठाक कथा वथा कहानी पढ़ लो। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की सेवा कर लो। चौथी भक्ति मम गुण गण है, कभी कभार मेरे नाम का जप अप कर लिया करो। तो कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग में केवल नाम बहुत है। ओम नमः शिवाय कर लो, खुश हो जाते हैं भगवान। ज्यादा बैठने बैठे जैसे पुराने समय में सतयुग द्वापर त्रेता में बैठे रहते थे। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, सातों समूह में जग देखा, आठों जथा लाभ संतोषा। कहिए कुछ ना कर पाओ यार, छोड़ो सब। 9वीं सबसे सरल बताते हैं। 9वीं में जो 9वीं लास्ट भक्ति बताते हैं, तो कहते हैं कि कुछ मत करो, अपने मन को सरल रखो, बस किसी को दुख मत पहुंचाओ। सबसे बड़ी भक्ति है ये। न नाम लो, न यज्ञ करो, न जप करो, न तप करो। क्योंकि मैं तो एक ऐसा आदमी हूं जो आपके मंदिर में 100 रुपए से खुश नहीं होता, 500 रुपए से खुश नहीं होता। 4 किलो लड्डू से मैं खुश हो जाऊंगा यार, दुनिया को चला रहा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र सबसे ज्यादा खुशी मुझको जानते हो किससे मिलती? भगवान को। जा रहे थे, रास्ते में मंदिर मिला, हम आप प्रसाद ढूंढते कि प्रसाद मिल जाए कहीं से, है ना? है बात सही कि नहीं? वो कहते हैं कि मत ढूंढो, पेड़ वेड़ तो लगे होते हैं अगल बगल, पेड़ का कोई प्यार से पत्ता तोड़ लो, लेकिन प्रेम से तोड़ो, और वही पत्ता मुझको चढ़ा दो। सबसे ज्यादा खुशी मिलती है मुझको, क्योंकि वो प्रेम से चढ़ाया गया। और प्रसाद जब आप खरीदते हो तो सोचते हो यार, 51 कर लूं कि 101 कर लूं, है कि 501 कर लूं। तो उसपे क्या है ना, वेराइटी आती है। 10 बार सोचते हो, अब पता चला चढ़ाने के बाद सोचते कि ये प्रसाद करूं क्या। एक मांग रहा था, दे दो भैया का, नहीं तो मत दो, इसको थोड़ा दे दो। ये भी भाव आते हैं कि नहीं आते? तो उन भावों से कैसे ऊपर वाला, क्योंकि भगवान क्या होता है कि निराकार, आनंद रहित सदा रस भोगी। भक्ति इसलिए बता रहे हैं, आंख वाँख नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी चलता सुनता खाता पीता है, उसको कहते हैं भगवान, ईश्वर। अब उसके हमने रूप बना लिए ढेर सारे, राम बना लिए, विष्णु हरिराम बना लिए, आसाराम बापू बना लिए, हैं उसके रूप बना लिए ढेर सारे। तो अपने बस की बात, किसी को बना दो भगवान परमात्मा, है ना? तो ये था आपका भक्ति रस, समझ गए आप? अब भैया लास्ट लाइन में एक चीज बता दें आपको, भक्ति ऐसी चीज है, गणेश जी को कर लो। अच्छा भाई, अभी जल्दीबाजी में समझ नहीं रहा है, तो कहने का मतलब है कि सबसे अच्छा ग्रंथ है गीता। क्या है? गीता। और गीता में जब भगवान ने खुद एक लाइन सुना के लास्ट करते हैं क्लास को, एक श्लोक है गीता में, अर्जुन को बताते हैं गीता में एक श्लोक के माध्यम से कि अर्जुन सुन, है ये जो माया है ना 10 चीजों की, कितने चीजों की? जननी जनक बंधु सुदारा तन धन धाम सुरहत परिवार, 10 चीजों की माया है। तो ये जो माया है ना, इसे देवमयी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवमयी। और ये देवमयी माया ऐसी होती है ना कि जो इसके जंजाल में फंस गया ना, निकल विकल नहीं पाता है। लोग तपस्या करने चले जाएंगे, महानता हासिल कर लेंगे, लौट के फिर आ जाएंगे, फिर जेल की हवा खाएंगे। दैवी वेशा गुणमयी माया मुंदुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ये श्लोक है गीता का।
जिसमें सुनाया गया। भगवान खुद कहते हैं कि माया है, सब इसमें क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और जो इससे निकल गया वो महान बन गया। तो ज्यादा निकल विकल नहीं पाते। आप किसी देखो, बाबा को देख लो, सब के सब बाबा पहले हिमालय गए, तपस्या की, बाद में फिर आ गए। तो कुछ जेल की हवा खा रहे हैं, कुछ कहीं की हवा खा रहे हैं, कुछ मगन है अपने माया में, माया जाल में। और बाबाओं को पैसा मिलना बंद हो जाए तो सारा माया जाल खत्म। क्यों? एक चीज यार, हम यहाँ बैठे हैं, अगर 50,000 आदमी आ जाए हमारे सामने और एक एक रुपया दान कर दे, 50,000 नहीं हो गए बैठे बैठे। और हम कहें हम तो पैसा लेते नहीं यार, हम कहें हम पैसे लेते नहीं हैं, ये तो श्रद्धा है जो आप देते हो हमें, मतलब मना भी कर रहे हैं, फिर भी आदमी नहीं मान रहा, देता ही। और आज के टाइम में 1 रुपया नहीं कोई देता, कम से कम 21, 51 ऐसे ही तो देता है। और 50,000 गुणे 21 कर लो, 50,000 गुणे 51 कर लो। एक सभा की है, अगर 10 सभा हो गई लगातार तो बन गया 3 बीघे में आश्रम, बन गया कि नहीं? फिर आश्रम से आने लगे वो, ये चीज नहीं। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, रस। आज का आपका एक काम है, अगर कर सकते हैं, घर जाइएगा, आपके पास जो भी किताब हो, है ना, जो भी किताब हो, अगर किताब ना हो तो हमने आपको 80 टेस्ट का एक पीडीएफ डाल रखा है आपके हिंदी के उसमें ग्रुप में। अगर कोई हिंदी के ग्रुप में ना हो, टेलीग्राम ग्रुप है हिंदी का, टेलीग्राम ग्रुप किसका? हिंदी का। यहां पर हमने 80 टेस्ट की एक पीडीएफ अपनी खुद की बनाई डाल रखी है, 80 टेस्ट। और जिस दिन हमने डाला था तो हमने कहा था इसमें हर टेस्ट में केवल 20-20 क्वेश्चन है। अगर आप जिस दिन से डाले थे उस दिन से करते होते तो आज ये खत्म होने की कगार पर होती है आपकी ये वाली। और इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है कि आज तक इससे एग्जाम कोई मिस नहीं हुआ। ज्यादातर एग्जाम बच्चे इससे पास करके निकल गए, क्योंकि ये खुद की लिखी हुई है। हाँ जी, ईश्वर की लीलाओं का पूजा, गणेश, अर्थ, किसको होता है भक्ति का। भक्ति के लिए, इसमें भक्ति के लिए कुछ अर्थ की जरूरत नहीं पड़ती मिहिर, भक्ति के लिए आस्था की जरूरत पड़ती। देखो, भक्ति के लिए केवल आस्था की जरूरत है, अर्थ की जरूरत नहीं है। केवल किसकी जरूरत है? भक्ति अर्थ से नहीं आती। मान लीजिए किसी चीज का अर्थ, मतलब एक भावना की बात है, ये तो पेपर देना है तो उसका अर्थ समझना पड़ेगा लाइन का। पर अगर उस तरह से देखें तो भक्ति अर्थ से नहीं आती, भक्ति तो भावना का मेल है। अब मान लो आप महाकाल को मानते हो, दिल में महाकाल बसे, और हम जबरदस्ती कहने कृष्ण की पूजा करो, राधा रानी की पूजा करो, तो करोगे आप? क्योंकि आस्था आपकी किस में जुड़ी है? महाकाल में जुड़ी है। तो ये जो भक्ति होती है ना, भक्ति केवल भावना। अब जैसे मान लो एक भिखारी है, ठीक है ना, अब भिखारी मांगने आया। देखिए, भिखारी और भक्त में अंतर। भिखारी मांगने आया, अब मांगने आया तो अगर उसे 10 रुपए दे दोगे तो आपको तरह तरह के आशीर्वाद वरदान देगा, और अगर उसे कुछ नहीं दोगे तो गालियां भी मिलेंगी, मन में पता नहीं क्या गुदगुदाता निकल जाता। तो उसे भक्ति वक्ति से मतलब नहीं, उससे किससे मतलब है? पैसे से मतलब। तो आजकल के जितने ये साधु लोग बैठे हैं, तो इन्हें साधु न कह के स्वादु कहो। ये सब लोग जो है पैसे के लिए भूखे हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा टेस्ट हो जाए, 2 मिनट का। कुछ चीजें आप बताओ कि क्या ये चीज आप जानते हो हिंदी में, जैसे शब्द हम लिखते हैं आप बताना। हमने 3 शब्द आपको दिया, ये क्या लिखा है? अहंकार। क्या लिखा है? अब बताना। ये लिखा है अहंकार।
क्या लिखा है? अहंकार। फिर लिखा है घमंड। ये बता दे रहे हैं कि इनको भी तैयार करना। घमंड। और फिर लिखा है अभिमान। अब कौन ऐसा है जो इन तीनों का अर्थ बता दे? शब्द तो एक ही है, एक टाइप के हैं ये। इन्हें कहते हैं एकार्थी, प्रतीत होने वाले शब्द। एक तरह के अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द इन्हें कहते हैं एकार्थी। इनको भी आपको तैयार करना। एकार्थी मतलब एक तरह का अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द, इन्हें कहते हैं एकार्थी। तो अहंकार, घमंड और अभिमान, ये आपको बताना है इनके मतलब क्या है? है तो एक ही ना, एक तरह के लगते हैं सब, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होंगे। देखने में एक जैसे लगेंगे, देखने में एक जैसे। तो जैसे अहंकार का मतलब होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, झूठा मूठा दिखावे का घमंड करते हो। क्या करते हो? झूठा घमंड करते हो। झूठा होता ना, कई बार अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लिया है और बढ़िया कपड़ा पहन के, नकुल देखो इधर, बढ़िया कपड़ा पहन लिया है और रात के बनी बासे चावल रखे थे, और जैसे निकला तो चावल के एक आध दाने यहाँ पे खोस लिया, ऐसे लगा लिया, मतलब बाहर निकला। किसी ने कहा राजा साहब कहाँ निकल रहे हो आज? है कुछ नहीं, रात के बासी चावल थे, यहाँ पे लगा लिए। लगता है बड़ी ताप की खीर वीर खा के निकले हो आप। अरे का क्या बताएं यार, इसी घर वालों ने खीर बना दिया कि मौज आ गई खाने में। पर तुम्हें कैसे? अरे कहा लगा है ना आपके पास यहाँ पे मुंह में, तभी पता चला। आप लगता है वो बड़े। तो ये क्या हो गया? झूठा दिखावा हो गया, मतलब झूठे का घमंड हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? अहंकार। क्या कहेंगे? है कुछ नहीं पर अहंकारी बना घूम रहा है, इसे कहते हैं अहंकार। ठीक है। घमंड क्या होता है? अपनों को बड़ा, अपनों को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना। मतलब मैं हूं, तुम नहीं हो कुछ। क्या है? मैं हूं और तुम कुछ नहीं हो। तो इस तरह से घमंड। और अभिमान। अभिमान का मतलब होता है क्षमता से। आपकी क्षमता नहीं है उतनी, पर उस क्षमता का दिखावा करते। क्या नहीं है? क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है, पर क्या कर रहे हो? दिखावा कर रहे हो। तो इस तरह से ये हैं एकार्थी। ऐसे शब्द आते हैं, तो इनको आप क्या करोगे? एक बार इस टॉपिक को भी देखते रहना। उसे तो हम कराएंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल जो दो दो आप करते हो डेली, उसके साथ इसको करते रहना। इन्हें कहते हैं एकार्थी। एक होते हैं एकार्थी और एक होते हैं अनेकार्थी। एक शब्द के अनेक अर्थ, और यहां कई शब्दों के अलग अलग अर्थ। एक तरह के अर्थ देने वाले शब्द के लगेगा कि एक तरह के, ये अर्थ लगभग देखिए, इन सब का मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक जैसा है। तो इन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी। क्या कहते हैं? एकार्थी। ऊपर से देखने पे कोई अंतर नहीं आता, दिखाई देता, लेकिन जब उनके अंदर जाते हो तो फिर कोई ना कोई आपको अंतर अवश्य होता है। इसलिए इनका प्रयोग सब बोलने चालने में तो हम कुछ भी बोलते रहते हैं। बड़ा घमंडी हो गया, बड़ा अहंकारी हो गया है, और बड़ा अभिमानी हो गया। सब में एक जैसा हो गया, पता तो होता नहीं है। तो चलती फिरती भाषा है, ये तो पता ही नहीं होती कि किसको अभिमानी कहना है, किसको घमंडी कहना है, और किसको आपको अहंकारी कहना है। पर हमारे लिए तो सब एक ही है। जब मन करा अहंकारी बोल दिए, जब मन करा घमंडी बोल दिए, और जब मन करा अभिमानी बोल। पर वास्तव में अगर इनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अंतर अर्थ में जरूर रहेगा।
ठीक है, तो इस तरह पढ़ते रहेंगे। तो आज फिलहाल तो हमने ऐसे बता दिया, मेन टॉपिक है आपका रस। घर में जाकर रस को क्या करोगे आप, तैयार करिएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी को कोई समस्या हो तो चलते चलते हम बता दें, नंबर है हमारा आप सबके पास, तो उस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करो, पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। जो भी समस्याएं हो वो आप यहाँ से पूछ सकते हो, क्योंकि आपको उन चीजें आनी चाहिए। हमारे आने ना आने से कोई अंतर नहीं पड़ना, पेपर आपको देना है, पास आपको करना है। और उत्तर प्रदेश की 201 लाइव क्लास है, लाइव बैठे रहते हैं सब। और ऐसी क्लासों को चाहे ऑफलाइन, अगर थोड़ी देर को भूल जाए कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये ऑफलाइन ही क्लास है। जितनी देर आप हम खड़े रहते उतनी देर हम खड़े रहते हैं, तो सेम ना हो गया भाई। जितनी देर आप बैठे हो फोन के सामने उतनी देर तो हम भी फोन के सामने ही हैं। मैं वीडियो बना के 10-10 मिनट की और एड करके तो दे नहीं रहे आपको, जो भी दे रहे हैं वो लाइव दे रहे हैं पूरा क्लास। अक्सर होता क्या है, 10-10 मिनट की वीडियो बना के 1 घंटे की वीडियो एड कर दिए और आपके सामने लाइव सेशन में डाल दिए, तो वो चीज हम करते नहीं, हमसे बनता भी नहीं है। हमसे तो बस सीधी चीजें बनती हैं डायरेक्ट। इनको करते रहो और 100% आप वर्दी चढ़ाओगे, ये गारंटी इस बात की। क्योंकि इतनी हिंदी की हमारे हिसाब से ऐसी क्लासें बहुत मुश्किल है मिलना, शॉर्ट में और अच्छी में। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद। तो आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। अब आपकी शाम की क्लास का भरोसा नहीं है कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि सैटरडे और संडे उसे 2 दिन हमारा होता है। ठीक है ना, तो एक बार मैसेज जरूर चेक कीजिएगा। हम जब भी क्लास होती है उसके पहले ऑनलाइन वालों को मैसेज जरूर डालते हैं आज का टाइमिंग, तो उस मैसेज को जरूर देख लिया करो आप सब। तो होगी तो मैसेज आ जाएगा, नहीं तो फिर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद सबको।